हेलो गाइस, दिस इज वंशिका अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय किंगडम। कैसे हो सारे? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होगे, सुपर डुपर होगे। सो गाइस, टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि वीडियो क्या होने वाली है। सो गाइस, काफ़ी सारे डीएम्स और काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे को आ रहे थे, लाइक स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, तो रिप्लाई करना तो बनता है। एंड मैं ये भी बताऊंगी कि मैं 4-5 मंथ से कहाँ गायब थी, क्यों वीडियोस नहीं आ पा रही थी। चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, काफ़ी लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आप हमेशा हेल्थ इश्यूज़ के बारे में क्यों बात नहीं करते। तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस वीडियो में आज करूँगी कि फाइनली जो हुआ है 4-5 महीनों में, मैं वो बताऊंगी। और अगर आप लोगों को जानना है कि लाइक ऐसी क्या प्रॉब्लम है या जिसकी भी मैं मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे लेती हूँ, तो मैं वो भी शेयर कर दूंगी। आप लोग बताना कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बना दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बना नहीं सकती, पर्सनली पसंद नहीं है लाइक मैं अपनी हेल्थ के बारे में किसी से शेयर करूँ। लाइक मैं सच बताऊँ, मैं इवन अपनी फैमिलीज़ में भी इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करती। बट ठीक है, आप लोग बोलोगे तो मैं बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा पर्पस ये होता है कि मैं एंटरटेन कर पाऊँ। और ये वीडियो भी मेरा बनाने का कोई मोटिव नहीं था, बट इतने सारे डीएम्स आ रहे थे, इतने हेट कमेंट्स आ रहे थे, लाइक अब तो लेजिट हेट कमेंट्स आने लगे हैं बहुत सारे। पहले नहीं आते थे, मैं आप लोग को हमेशा कहती थी, बट अब आने लग गए हैं। तो रिप्लाई करेंगे उनका भी, टेंशन वाली बात नहीं है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि अब भाई बना देनी चाहिए, जो एग्जैक्ट रीज़न है। सो अब बताती हूँ कि हुआ क्या था, लाइक 4-5 मंथ से कहाँ गायब थी। सो गाइज देखो, मार्च तक सब कुछ सॉर्टेड था, लाइफ बहुत सही चल रही थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मतलब ऐसा लगे कि ठीक नहीं है। तो गाइज प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई अप्रैल से। गाइज अप्रैल में क्या हुआ था, मेरे फेस पे बहुत एक्ने और पिंपल्स होने लग गए। तो जब भी आपको कुछ होता है बॉडी में, तो सिम्टम्स आपको दिखते हैं, बट हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, कोई नहीं, ऐसे नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। बट उस बीच में क्या हो रहा था गाइज, अप्रैल अप्रैल में, कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं अच्छी नहीं लग रही। ये स्टुपिडिटी है, बट मेरे कभी भी एक्ने और पिंपल्स हुए नहीं, तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो रहा था। उन सब चीज़ों की वजह से मैं नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी कोई भी चीज़। फिर गाइज ये सब चीज़ें हो रही थी, तो मैंने कहा कोई नहीं, टाइम देते हैं खुद को, हील हो जाएंगी चीज़ें। बट टाइम के साथ साथ चलो रिकवर भी हुआ, ऐसा नहीं है। फिर वन फाइन डे गाइज, मैं मम्मी पापा बैठे हुए थे, हम ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, जैसे नहीं फैमिली डिस्कशंस होते हैं, हम बातचीत करते हैं, बस वही चल रहा था। तो मेरे सडन ना स्टमक में पेन हुआ, तो मेरे को लगा कि ऐस क्योंकि जब से मेरे को एक्ने वैक्ने हो रहा था, मैंने जंक फूड ये सब खाना पीना बिल्कुल छोड़ रखा था। तो मेरे को लगा कि नॉर्मल पेन है, ठीक हो जाएगा। अब वो हमारा डिस्कशन हुआ, उसके 1-2 दिन बाद ही लाइक, अब आपको इसके थ्रू पता चल जाएगा गाइस, मेरी स्लीपिंग साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। लाइक मैं 3-3 बजे सो रही हूँ। अब ये मत पूछना रीज़न क्या है, तो मैं रीज़न भी बता ही देती हूँ उस वीडियो में, कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। जो कि नहीं करनी चाहिए, बट आदत से मजबूर। सो इस वजह से 3-3 बजे मैं सो रही थी। एंड फिर 3 बजे मैं अराउंड सोई, 4:30 बजे के आसपास ना मेरे पेन उठा बहुत ज़्यादा। मतलब वो पेन ऐसा था बर्दाश्त के बाहर वाला। फिर लाइक, एक तो मैं नींद में, क्योंकि मैं 3 बजे सोई हूँ, तो बंदा 4:30 तक तो नींद में ही होगा, ठीक है, उसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। तो 10-15 मिनट मैंने ऐसे ही निकाल दिए कि नॉर्मल बेसिक पेन है, ठीक हो जाएगा। बट वो पेन जैसे जैसे मैं टाइम लगा रही थी, वैसे वैसे वो और इंक्रीज होता जा रहा था। तो फिर मैं 15-20 मिनट बाद मैं उठी, मैं वॉशरूम गई, मैंने अपना फेस वॉश किया, मुझे पता चला एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पहले नींद खुलेगी तभी तो बंदे को समझ आएगा कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तो फिर जब मैं गई वॉशरूम, मैंने फेस वॉश किया, तो मेरे रूम के जस्ट बगल में ऐसे गैलरी सी गई हुई है, तो मैंने कहा थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ, क्या पता मुझे थोड़ा ईजी और बेटर फील हो। भाई साहब, वॉक करने गई, इतना गंदा पेन, इतना गंदा पेन, मतलब चीज़ें और ख़राब होती जा रही थी। मतलब मैं वॉक कर रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सांस नहीं आ रही, मतलब आई कैन नॉट एबल टू ब्रीथ। और प्रॉपर ऐसे लग रहा था कि जैसे हार्ट ऐसे हिलता सा नहीं है, ऐसा अंदर से आपको फील होता है कि ऑर्गन कुछ तो हो रहा है। तो गाइस, इतना गंदा सिनेरियो, इतना गंदा, मतलब वो टाइम मैं याद कर लूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी दुश्मन को भी ऐसा पेन ना हो। फिर हुआ, मतलब बहुत पेन हुआ, बहुत गंदा पेन हुआ। फिर उसके बाद गाइज वॉक करती गई, तो फिर और वो पेन बढ़ता गया और वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया। और मतलब ऐसा फील हो रहा था कि हार्ट प्रॉपर हिल रहा। और मैं सच बताऊं, मुझे उस टाइम लग रहा था मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, क्योंकि जो सिचुएशन थी, आई कैन नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। मतलब
पेन हद से ज़्यादा हो रहा है स्टमक में, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है पेन में। एंड बहुत गंदी सिचुएशन हो गई थी। रूम में आई, फिर मैंने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैंने सब पी लिया, इनो पी लिया, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया, बट कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो मम्मी बोलती हैं कि कोई नहीं हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं ठीक हो जाएगा ऐसे ही। फिर उन्होंने मुझे हॉट पिलो दिया, उससे मैंने सिकाई विकाई करी स्टमक की, तो थोड़ा मुझे बेटर फील हुआ। मैं हॉस्पिटल नहीं गई, मैंने कहा नॉर्मल चीज़ है, बट वो नॉर्मल पेन नहीं था। ये मेरी गलती थी कि मैं उस दिन नहीं गई। मेरे को लगा कि टेक इट ईजी, हो जाएगा ठीक। तो फिर अराउंड 7 साढ़े 7 तक मैं सो गई। मतलब मेरे को नींद आ गई। मैंने सिकाई विकाई आई थिंक करी, उसकी वजह से मेरे को नींद आ गई। 7 साढ़े 7 तक मैं सो गई। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है गाइज, मैं फिर से 3 बजे सोती हूँ, ठीक है। एंड इस बार 6:30 पे मेरी आँख खुलती है। एंड गाइज फिर से उतना गंदा पेन, मतलब इस बार तो ऐसा लगा कि जान ही चली जाएगी। लेजिट ऐसा लगा कि जान चली जाएगी, क्योंकि वो पेन बर्दाश्त ही नहीं कर सकते आप, मतलब इतना गंदा पेन। तो मैंने कहा यार अब तो मैटर बहुत सीरियस हो रहा है। तो मम्मी ने बोला हॉस्पिटल चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है अब चलते हैं, क्योंकि इट्स हाई टाइम नाउ। तो हम गए हॉस्पिटल। एंड गाइज मैं उसी लोअर टी शर्ट में जिस हालत में थी, मैं नॉर्मल गई वैसे ही, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं इवन चेंज भी करूँ क्लोथ। उसी लोअर टी शर्ट में मैं हॉस्पिटल गई, क्योंकि हॉस्पिटल ही तो जाना था यार। फिर उसके बाद गई हॉस्पिटल, तो जो मेरी सिचुएशन थी उसको देखते हुए डॉक्टर्स ने बोला कि ये तो स्टोन का पेन है। एंड उस टाइम पे मैं, मम्मी बिल्कुल ऐसे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था कि कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरे को लाइफ में कभी भी स्टोन पेन या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मम्मी पापा सब परेशान कि ये क्या बता दिया डॉक्टर ने। उसके बाद गाइज उन्होंने 1-2 इंजेक्शन लगाए। हील होने में टाइम लगता है, मतलब 1-2 घंटे लगते हैं, बट वो पेन तो जा ही नहीं रहा था उस टाइम पे। मतलब आप मानोगे नहीं, 5 से 7 मिनट का डिस्टेंस है हॉस्पिटल का मेरे घर से। एंड गाइज उस बीच में, मतलब मैं गाड़ी में बैठ ही नहीं पा रही। मैं कह रही बस जैसे तो हॉस्पिटल पहुंचा दो। फिर उसके बाद पहुंचे हम, एंड डॉक्टर्स ने बता दिया ये सब। उन्होंने इंजेक्शन लगाया, उन्होंने कहा लेट रहो। मैंने कहा नहीं भाई लेट तो नहीं सकती। फिर मैं जिद करके घर आ गई। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था, तो हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए उसके बाद। एंड हमें पता चलता है कि डॉक्टर का जो उन्होंने गेस किया था वो बिल्कुल सही किया था कि स्टोन पेन है। और किडनी स्टोन पेन हुआ था मुझे। एंड लेफ्ट किडनी में 3.7 mm का स्टोन था। गाइस ये पता चला, मम्मी पापा तो बिल्कुल ही ऐसे ब्लैंक हो गए, और मैं भी कि ये क्या हो गया। अब जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते और वो चीज़ हो जाए, तो बंदा एक बार ब्लैंक हो जाता है। तो कोई बात नहीं, उसके बाद घर आए, फिर वहाँ से चैलेंज चालू होता है। ये सब तो था चलो ठीक है, कि कोई बात नहीं अभी तो बस पता चला है। फिर उसके बाद जब घर आए, एंड गाइस आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि नॉर्मल मेडिकेशंस मेरी चलती रहती हैं। तो उस बीच में मैं ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन लेती हूँ। मॉर्निंग और नाइट की होती है बेसिकली, 2 टाइम। तो अब हुआ क्या रहा था कि मैंने बोला कि होम्योपैथिक करते हैं, वो इतनी हार्मफुल नहीं होती मेडिसिन। तो मम्मी पापा भी एग्री कर गए। फिर उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया, एंड उन्होंने मेडिसिन चालू कर दी। तो गाइस जब मेडिसिन स्टार्ट हुई, तो मेरा शेड्यूल इतना वर्स्ट होता जा रहा था। अगर मैं 9 बजे उठ रही हूँ सुबह, तो मैं सुबह 9 बजे से मेडिसिन खाना चालू कर रही हूँ, और रात के 11:30-12 बजे तक मेरी मेडिसिन ख़त्म हो रही है, क्योंकि जो होम्योपैथिक होती है वो आपको हर 2.5 घंटे में खानी पड़ती है, ठीक है। तो वो सब होने लगा, मैं बहुत इरिटेट होने लगी। एक तो मैं कुछ अच्छा नहीं खा पा रही थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि ये सब चल रहा था। एंड फिर बॉयल खाना और ये सब चीज़ें, बहुत ही चीज़ें बंद हो जाती जब आपको किडनी स्टोन होता है। आप बीजों की कोई चीज़ नहीं खा सकते, आप टमाटर ये सब नहीं खा सकते, मतलब बहुत सी चीज़ें आप नहीं खा सकते। बट ऑल थैंक्स टू माई मॉम, उन्होंने बहुत मेहनत करी कि अगर टमाटर भी दे रही हो तो उसके बीजे हटा के दे रही हैं। एंड काफ़ी कुछ किया है, जो बीच में तो मैं वीडियो बनाने की सोच ही नहीं सकती, इतना ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था लाइफ में। पूरा पूरा दिन मेडिसिन खाने में ही जा रहा है, एंड ये सब चीज़ें हो रही थी। फिर फाइनली 2 महीने बाद, जब मेडिसिन मैंने बोला कि अब एक बार करा के देखते किडनी स्टोन निकल गया हो। तो इतना बड़ा नहीं था, तो वो ईजिली निकल सकता था, बट
जो ट्रिक्स मैंने फॉलो की वो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंड गाइस, किडनी स्टोन जो प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन डिसीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। जो लोग कम पानी पीते हैं उनको भी हो जाती है, एंड वैसे भी हो जाती है, तो बहुत कॉमन डिसीज़ है। बट इसका पेन एक्सट्रीमली गंदा है, मतलब इतना गंदा कि भगवान करे किसी को ना हो ये चीज़। जो चीज़ें मैंने फॉलो करी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इन केस अगर कोई भी इन सब चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है या सफ़र कर रहा है तो ये सब ट्रिक्स आपके काम आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, अवॉइड करो जितनी भी बीज वाली सब्जियां होती हैं या वेजिटेबल्स होती हैं उन सबको इग्नोर करो। एंड गाइस, सबसे ज़्यादा आपको कंज्यूम करना है लेमन, क्योंकि वो स्टोन को ब्रेक करता है अंदर ही अंदर। तो सबसे ज़्यादा लेमन कंज्यूम करो। वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी, ये अगर कोई भी सफ़र कर रहा है तो वो डेफिनेटली करे, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको 1 कप पानी लेना है, उसमें पूरा लेमन आपको अच्छे से उसका रस डाल लेना है ऑल्टरनेट डेज पे, ठीक है। डेली नहीं पीना, ऑल्टरनेट डेज पे पीना है। उससे आपका जो स्टोन है बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा एंड बहुत जल्दी निकल जाएगा। अगर छोटा स्टोन होगा तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। ये चीज़ करो, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। जिनको भी ये प्रॉब्लम है या किसी को भी अगर हेल्प मिल सकती है इस वीडियो के थ्रू तो डेफिनेटली ट्राई करो, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब बहुत अनईजी सा फील होता है आपको, ठीक है। बट फाइनली गाइज, 2 महीने बाद वो सब चीज़ें निकल गई। जो भी स्टोन था, एक ही स्टोन था, बट उसने इतना तूफान मेरी लाइफ में मचा रखा था, इतना पेन, इतनी इरिटेशन, मतलब आई कैन नॉट एबल टू ईट गुड थिंग्स, लाइक सब चीज़ में रोका टोकी हो जाता है। आप नहीं खा पी पाते हो, चाहे भले आपको थोड़ी क्वांटिटी में कुछ भी खाना हो, बट आप नहीं खा सकते। तो ये सब चीज़ें थी, इस वजह से वीडियोस गाइस मैं नहीं बना पा रही थी। इतना इरिटेटेड रह रही थी, दिन भर मेडिसिन खा खा के मेरा दिमाग बिल्कुल जैसे बंद हो गया था, ऐसा लगता था। अब आई थिंक आपको मैंने वैलिड रीज़न बता दिया है। जो चीज़ें हुई हैं इस बार मैंने वही बताई हैं। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि हेल्थ इश्यूज़। वैसे मैं सच बताऊँ, मैं ये वीडियो बनाने के बिल्कुल अगेंस्ट थी कि नहीं, मुझे नहीं बतानी। आप लोग कितने कमेंट्स डीएम्स करते हो, आप लोग का जानने का पूरा हक बनता है। या बस यही सब चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। एक चीज़ ये भी, जितने लोग बोलेंगे कि आप ये चाहती थी, आप तो ब्लॉगिंग करते हो, आप मैं देखो यार, मैं हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकती। पहली बात तो मैं ही पेन में थी, मेरी फैमिली में कोई भी ऐसे व्लॉगिंग व्लॉगिंग कुछ नहीं करता, बस एक मैं ही करती हूँ। और मेरी पूरी फैमिली लाइक ऑलमोस्ट कैमरा शाय पर्सन्स हैं, तो वो भाई सिचुएशन ऐसी थी कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता। बाकी इन फ्यूचर अगर मैं करने लग जाऊँ प्रॉपर डेली व्लॉगिंग तो चीज़ें पॉसिबल हैं, बट अभी के लिए मैं ही खुद ही थी तो क्या ही खुद को रिकॉर्ड करती। तो बस यही था कि इस वजह से यार व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे कुछ भी, क्योंकि मैं ही ठीक नहीं थी। एंड बस यार, पार्ट ऑफ लाइफ है, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी चीज़ हो, हेल्थ इश्यूज़, अगर गाइज मेरे हेल्थ इश्यूज़ बताने से कोई मुझे देख के मोटिवेट होता है तो डेफिनेटली आई रेडी टू शेयर कि ठीक है भाई। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को बताने में कोई प्रॉब्लम है कुछ। फर्स्ट टाइम हुआ था ये किडनी स्टोन, क्योंकि बहुत कॉमन डिसीज़ है, मेरे को काफ़ी फ्रेंड से पता चला। आई वाज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स आती हैं सोल्यूशन के साथ, बस थोड़ा टाइम लगता है हील होने में। वैसे बहुत ज्ञान दे दिया आज के लिए मैंने। एंड गाइज, काफ़ी अच्छा लगा कि फाइनली ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि गाइज मैं नहीं कर पाती ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइक मैं हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बताऊंगी, कौन क्या जज करेगा, क्योंकि लोग जज करते हैं। एंड अगर मेरी वीडियो बनाने से किसी को हेल्प मिल रही है तो आई विल डेफिनेटली मेक इट। एंड कोशिश करूँगी कि आपसे रेगुलर रहूँ और जो भी चीज़ें हों मैं आपको अपडेट देती रहूँ चीज़ों का। आई थिंक आप लोग समझोगे इस चीज़ को, और अगर आप यहाँ तक अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो दैट मीन्स यू आर माई रियल यूट्यूब फैमिली। या आई रियली लाइक इट कि आप लोग यहाँ तक रुके एंड पूरी बात सुनिए आप लोगों ने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।